चेतना की वाणी एक और है सामने, क्रमांक 1265 1265, और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, संकीर्णता धर्म में, संकीर्णता कर्म में, कम न हुई जब तक तेरा न बना। चेतना की वाणी है, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं, भाव लेते हैं वाणी का, कि जब तक प्राणी प्रभु का नहीं बना था तब तक उसके विचार, उसके भाव बड़े ही संकीर्ण थे। आज देख पा रहा है, समझ पा रहा है कि संकीर्णता मेरे धर्म में थी, मेरे कर्म में थी। और सिर्फ अपने आप को ही नहीं देखता प्राणी, चेतना जागती है तो बाहर भी देखने की कला आ जाती है। भीतर की कला तो पहले आती ही आती है, बाहर भी देखना सीख जाता है कि किस प्रकार लोग धर्म के नाम पर इतनी संकीर्णता अपनाते हैं। संकीर्णता क्या है? देखा जाए तो संकीर्णता क्या है? संकीर्णता है मैं, मेरा धर्म, मैं, मेरा परिवार। जो अपने परिवार तक सीमित रहते हैं बड़े संकीर्ण हैं वो। उनके सारे के सारे कर्म, सारे के सारे कार्य बस अपने घर परिवार के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। वो किसी और बात का चिंतन ही नहीं करते। बाहर देख पा रहा है, इसकी चेतना जाग रही है कि ऐसे लोगों के धर्म भी संकीर्ण और कर्म भी संकीर्ण। संकीर्णता क्या है? संकरापन। साधारण भाषा में हम कहते हैं बहुत संकरी गली है, बहुत पतली गली है, और इसी में फंसा रहता है प्राणी। सद्गुरु तो कहते हैं कि अरे देख, मैंने तो तेरे लिए कितना सुंदर मार्ग बना रखा है, सत्संग का मार्ग। यह कोई संकरी गली नहीं है, यह तो इतना बड़ा, इतना चौड़ा एक हाईवे है, राजपथ है। चल पड़ तू इस पर, अपनी संकीर्णता छोड़। अब तू आया है सत्संग में तो अपना सर्वस्व मुझे मान ले, यही कहते हैं सद्गुरु। और यही प्राणी का अनुभव है कि संकीर्णता कम न हुई, 2 बार कहा गुरुदेव ने। यानी इस बात पर इतना जोर देते हैं कि इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं जब तक तेरा न बना। जब तेरा बन गया तब जाकर मेरी मैं छूटी। और फिर भी यदि हम अपनी मैं में जीते हैं तो इससे यही समझ में आएगा कि अभी हम उसके बने नहीं। अपने आप में पहचान हो जाती है। यदि हम अपने मैं में नहीं जी रहे तो हम अपने आप ही पाएंगे भीतर कि हमारे भीतर की संकीर्णता दूर हुई है। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, सर्वसाधारण के बारे में सोचते हैं। यह नहीं सोचते कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं, मैं जिस धर्म को अपना के आगे बढ़ रहा हूं, वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है।
और बाकी सब व्यर्थ है, ऐसी भावना दूर हो जाती है। और धर्म के नाम पे कर्म भी वैसे ही करता है प्राणी, और वो उसे और संकीर्ण बना देता है, इतना ज्यादा कि बस अब तो निकलने का रास्ता मिलता ही नहीं। क्योंकि एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली, ऐसे भूल भुलैया में, अपनी संकीर्णता में वो फंस जाता है। पूछता फिरता है कि भाई साहब, इन गाड़ियों को मैं बाहर कैसे निकालूं इन गलियों से, मुझे तो हाईवे पकड़ना है। अब कोई जो रास्ता बतलाने वाला, वो भी यदि गलियों के बाहर कभी न गया हो, उसने भी कभी सुना हो कि हाँ भाई हाईवे तो इधर है, राजपथ इधर है, वो इशारा कर देगा, लेकिन फिर जाके भटक जाएगा। सटीक तो वही बतला सकता है जिसने अपना जीवन, अपने जीवन की गाड़ी सद्गुरु को सौंप रखी है और वो राजपथ पर चल रही है। कहीं कोई अड़चन नहीं, कहीं कोई बाधा नहीं, अपने आप ही सुनियंत्रित ढंग से गति को प्राप्त हो रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है। संकीर्णता ऐसे दूर होती है। नहीं तो प्राणी सत्संग में आकर भी यदि संकीर्ण रहे कि नहीं, मेरे भाव, मेरी सोच, मैंने सत्संग को ऐसा समझा है और ऐसे ही मैं जीऊंगा और ऐसे ही मैं चलाऊंगा सत्संग को, ये बड़ी संकीर्ण सोच हो जाती है। ये सत्संग संकीर्णता से ऊपर उठाने के लिए, ये सद्गुरु का भाव पूरी तरह आध्यात्मिक है। यह भौतिकता के माध्यम से हमें आध्यात्मिक यात्रा कराता है और आध्यात्मिकता के माध्यम से हमें भौतिक जीवन जीना सिखाता है। और फिर कोई अगर बोले कि भाई हमें तो भौतिक के आगे कुछ नहीं समझ में आता, ये उनकी संकीर्णता है। गुरुदेव वाणी के द्वारा यही समझा रहे हैं कि चेतना जाग गई है तो इतना तो समझो कि मैं अभी तक पूरी तरह तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे सत्संग को समर्पित नहीं हुआ, इसीलिए मेरे मन में संकीर्णता है, धर्म के नाम पर और कर्म के नाम पर। कम न हुई, कितना सत्संग कर लिया, अभी भी संकीर्णता कम न हुई, कम न हुई, कम न हुई, जब तक तेरा ना हुआ, तेरा ना बना। तो जब तक तेरा ना बना, तेरा बन गया तो संकीर्णता दूर हो गई, तो बात ही पूरी हो जाती है। किंतु फिर भी देखता है संकीर्णता छाई हुई है, चारों ओर छाई हुई है। और संकीर्ण वही लोग होते हैं जो क्षुद्र भाव में जीते हैं। क्षुद्रता क्या है? मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे वश में कुछ है ही नहीं, मुझसे तो कोई साधन नहीं होता, मुझसे तो कोई भजन नहीं होता। ये बहुत क्षुद्र भाव है। जैसे जैसे विराट भाव की ओर जाता है, तभी संकीर्णता व्यापकता में बदलती है, तभी जीवन में कुछ ऐसा भाव आता है जो गुरुदेव ने एक और वाणी में कहा है, मेरी दुनिया छोटी सी जब मैं था, मेरी दुनिया बड़ी सी जब तुम आए,
जब तुम मेरे जीवन में आ गए और मैंने अपना जीवन तुम्हें समर्पित कर दिया, तो अब मेरी दुनिया छोटी सी नहीं है। अब मेरी दुनिया तो यह पूरा विश्व ब्रह्मांड है। ये पूरी सृष्टि का ओर छोर, यही मेरी दुनिया है। बड़ी सी हो गई, विराट हो गई, विस्तृत और व्यापक हो गई। कितनी बड़ी कृपा है सद्गुरु कि तुम्हारे आने से मेरे जीवन की संकीर्णता दूर हो गई। अन्यथा प्राणी तो यूं ही धर्म और कर्म के नाम पर संकीर्ण जीवन जीता हुआ चला जाता है। मानते हैं, जानते हैं, पहचानते भी हैं कि हम कितने तुच्छ भाव में जी रहे हैं, फिर भी कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अभी पूरी तरह समर्पण हुआ नहीं है। जब तक तेरा न हुआ, अभी पूरी तरह हुआ नहीं है उसका, इसलिए संकीर्णता बनी रही। कम न हुई, कम न हुई। और जिस दिन तेरा हो गया, कम क्या पूरी तरह लोप हो जाती है। फिर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना, इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, ये सब संकीर्ण विचारधारा है। इन सब से ऊपर उठ जाता है प्राणी और उन्मुक्त आकाश में विचरण करता है, अपनी व्यापकता के भाव में जीता है, क्योंकि अब वो उसका हो चुका है। उसको संभालने वाला वो, उसको उड़ाने वाला।